सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमने 36वें श्लोक तक स्वाध्याय कर लिया था, जिसमें कहा था कि जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमता है, अर्थात जिस सुख के अनुभव की बार बार आवृत्ति में मनुष्य का प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य अपने दुखों का अंत पाता है, अर्थात जहाँ व्यक्ति अपने उपलब्ध ज्ञान के अनुसार ऐसा अनुभव करने लगता है कि मानो सारे दुख समाप्त हो गए हैं। हे भरत श्रेष्ठ, यह जो बात कही है उसके विषय में जो सुख हैं, त्रिविध सुख का वर्णन। तो त्रिविध सुख का वर्णन कहा, सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु। 3 प्रकार के सुख हैं, उनको आप मुझसे सुनिए, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। और बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही महनीय है, इसको हमको आत्मसात करना चाहिए। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। बहुत सुंदर बात कही। यत्तत् अग्रे विषम इव, जो ऐसा सुख है, तत् वह अग्रे आरंभ काल में यद्यपि विषम, विष के समान है, विष के तुल्य समझ में आता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान, अमृतोपमम, क्या कहा, अमृतोपमम, अमृत के तुल्य, अमृत के समान। इसलिए तत् वह आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि प्रसादजम अर्थात आत्म विषयक बुद्धि के नैर्मल्य से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहलाता है। सात्विकम अस्ति, जो ज्ञान वैराग्य ध्यान साधना का सुख कष्ट साध्य, अनभ्यस्त और अननुभूत होने से आरंभ में विष के तुल्य होता है। बहुत सुंदर बात है, इसको समझना चाहिए और इसको आत्मसात भी करना चाहिए। पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए जो साधन हम अपनाते हैं, बड़ा दुख मिलता है। जैसे श्लोक पढ़ना है, स्मरण करना है, तो बड़ा कष्ट होता है। किसी की बुद्धि अच्छी है तो तुरंत याद कर लेगा, किसी की बुद्धि थोड़ा सा कम चलती है शास्त्रों में तो बड़ा विलंब से याद करता है। तो ज्ञान के आधान के लिए, ज्ञान के अनुष्ठान के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, तिल तिल करके उसके लिए जीना पड़ता है, पल पल उसका ध्यान रखना पड़ता है। विद्या प्राप्ति के लिए करते हैं कि नहीं करते, बड़ा कठिन है, एक एक कदम जो है चलना बड़ा मुश्किल है। और वैराग्य की स्थिति में भी बार बार राग हमको खींचता है अपनी ओर। रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि का ये राग है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, बार बार आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पैर खींचता है। ये भी बड़ा कठिन काम है वैरागी का। वैरागी पूर्वक जीवन जो जी लेते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन जी नहीं पाते। अधिकांश लोग चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, चलते हैं फिसल जाते हैं, विषयों में चलते हैं, भोगों में फंस जाते हैं। तो ये बड़ा कठिन है। और यह साधना, ये सब सुख कष्ट साध्य, ये सुख हमको उस समय मिलता नहीं है। अब श्लोक बोलो, रटो सूत्र, रटो दर्शन के अष्टाध्यायी के सूत्र रटो, रटने में क्या मिलेगा? पहले लगता है विष के समान, अरे कौन रटे, कौन इसको पढ़े,
लेकिन आरंभ में ये विष के समान लगते हैं, तप भी विष के समान लगता है, साधना भी, क्योंकि उसका लाभ हमको उस समय तो मिलता नहीं है और हमको इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत, अभी अभी, तत्क्षण। ऐसा जो लोग चाहते हैं तो उनको तो पहले ये कष्ट साध्य है, दुख देता है। ऐसा अनुभूत होने से इसका सुख तो अनुभव नहीं मिलता। आरंभ में विष के समान है ये चीजें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने पर और जब इनका परिणाम हमको मिलता है, इनका परिपाक हो जाता है, परिपक्व अवस्था में हम आ जाते हैं, तो मन मस्तिष्क पर कोई भार होता नहीं है और व्यक्ति हजारों हजारों श्लोकों सूत्रों को याद कर लेता है और उसको बड़ा गौरव होता है, दूसरों को भी गौरव होता है। लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप तो करना पड़ेगा। अब तप भी ना करना पड़े और जो है विद्या मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सुंदर बात कही है, विदुर नीति में भी कही है महाराज विदुर ने, और आचार्य चाणक्य ने भी कही है कि जो सुखार्थी हैं वो कभी विद्या नहीं प्राप्त करते और जो विद्यार्थी वो सुख उनको प्राप्त नहीं होता। जो विद्यार्थी हैं तो कहा सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना कुतो विद्या और विद्यार्थिना कुतो सुखम। नहीं मिल सकता। विद्यार्थी काल में कोई सुख चाहे तो विद्या से हाथ धोना पड़ेगा उसको, हाँ स्पष्ट बिल्कुल। और कोई विद्याव्रती है, विद्या में उसको दिन रात लगना है, तो उसको सुख की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। सुख को उसको कभी मन में कामना ही ना आए तो वह विद्या जरूर प्राप्त करेगा, क्योंकि जहां सुख है वहां विद्या नहीं, जहां विद्या है वहां सुख नहीं है। हाँ ये बात अलग है जो इस श्लोक में कही है कि धीरे धीरे उस विद्या में ही रस आने लगता है, उसमें सुख मिलने लगता है। अब कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सत्संग में बड़े सिरदर्द हो जाता है, ऐसे वो सैर सपाटे में रहें, गप सप अट सट मारेंगे, गप सप में रहेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं, निंदा स्तुति में कोई परेशानी नहीं, किसी की चुगली निंदा करते रहें, किसी की जो है या बुराई करने में उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उनके सामने सत्संग की चर्चा करना आरंभ कर दीजिए, आप ज्ञान की बातें आरंभ कर दीजिए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ये व्यक्ति का स्वभाव, उसका संस्कार होता है। तो हम इन चीजों से बचें और धीरे धीरे विद्या के लिए अभ्यास बढ़ाएं। अपने शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, धन बल, जन बल को बढ़ाने का सतत पुरुषार्थ करते रहें। और इस प्रकार से जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे यह सब अमृत के समान बन जाता है। बाद में क्या होता है, अमृत के तुल्य हो जाता है। अंतर्मुखी बनी हुई आत्म विषयिणी बुद्धि की निर्मलता से मिलने वाला वह सुख सात्विक सुख कहलाता है। कौन सा यह सुख है? सात्विक सुख कहलाता है। जहां भक्ति में मन लगता है, जहां पर स्वाध्याय में मन लगता है, जहां पर जिस को करने में मन लग रहा है ना, कि जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें मन लग रहा है तो सुख ही तो मिल रहा है। सात्विक सुख है ये कि हम स्वाध्याय में, विद्यार्जन में, ईश्वर की भक्ति में, सत्संग में अपने मन को लगाएं, ये सुख मिलता है, रस मिलता है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि संसार में कितना भी बड़ा कोई धनवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, बलवान हो जाए, लेकिन उसको सात्विक सुख इन धन संपत्ति से मिलने वाला नहीं है। साधन इकट्ठा कर सकते हैं धन से, लेकिन साध्य नहीं इकट्ठा कर सकते। अर्थात कहने का आशय क्या है, यदि सात्विक सुख चाहिए तो सात्विक ज्ञान भी चाहिए, सात्विक बुद्धि चाहिए, सात्विक धन भी चाहिए, सात्विक आहार विचार व्यवहार चाहिए, तब जाकर के सात्विक सुख हमको मिलता है। सात्विक संकल्प हो, क्योंकि धन से ये चीजें मिलेंगी नहीं।
धन से साधन, जैसे हमने कहा कि धन है, आप भोजन जो खाद्य सामग्री खूब ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बादाम पिस्ता काजू किशमिश की बोरियां लगा सकते हैं, लेकिन भूख ही नहीं है। अब भूख कहां से खरीद के लाओगे? खाना तो चाहते हैं लेकिन भूख मरी है, भूख लगी नहीं, बदहजमी है, खा नहीं सकते, किस काम का ये? तो धन से सुख मिला क्या? नहीं मिला। ज्ञानी बनना चाहते हैं, पुस्तकें धन से खरीद लाए, लेकिन ज्ञान नहीं आया तो कहां सुख मिलेगा? बहुत वस्तुएं ले ली, बिस्तरे बहुत ले लिए, शैया, डनलप के गद्दे, मखमली, सारी चीजें ले ली, लेकिन नींद कहां से लाएंगे? नींद कहीं से मिलेगी नहीं। जिसको आत्मिक शांति है, सुख है, उसको नींद आ जाती, चाहे ढेले में सुला दीजिए उसको। और जिसको आत्मिक शांति नहीं है, सात्विक जिसको जीना नहीं आता है, उसको मखमली बिस्तरे पर भी, शैया पर भी नींद नहीं आती है। नींद कहां से खरीद के लाओगे? औषधियां खरीद लिए खूब, लेकिन आरोग्य कहां से मिलेगा? सात्विक सुख कहां से मिलेगा? तो सात्विक सुख के लिए हमको साधना करना है। सात्विक सुख के लिए ज्ञान, वैराग्य और योग साधना हमको करके जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है। और जो श्लोक का पहला भाग है, जो प्रथम कहा कि विष के समान है ये, तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि वास्तव में सात्विक सुख कभी विष के समान होता ही नहीं है, परंतु मनुष्य की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है उसके लिए कह दिया कि ये क्या है, ये विष के समान है। बहिर्मुख होने के कारण उसे ज्ञान, वैराग्य, ध्यान आदि सात्विक सुख के साधनों का अभ्यास करने में कठिनाई अनुभव होती है। इसलिए नवीन साधकों को यह सात्विक सुख जो है वो आरंभ में क्या लगता है? विष के समान लगता है। लो ये ऐसा करो, ये हमसे नहीं होगा, और हमसे करवा लो। ये बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति जीवन जी रहा है भौतिक और पूरा चंचलता से युक्त है, उसको बोलो कि आप थोड़ा सा ध्यान करो, ध्यान में बैठो। आरंभ में तो ध्यान उसका लगे नहीं, बोले ये काम हमसे नहीं होगा, और कुछ करा लीजिए, ध्यान पूजा पाठ हमसे नहीं होता। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आपको कहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति जब उसका अभ्यास करते करते परिपक्व हो जाता है तो बोलता है कि देखो ये दुनियादारी तो बिल्कुल अलग है, अगर इसमें अपने आप को संभालना है तो ध्यान आवश्यक है। ऐसा हो जाता है। आरंभ में तो विष के समान लगा और फिर बाद में उसको अच्छा लगने लगा। तो इसलिए ये कहा कि जो नए साधक होते हैं, नए विचारक होते हैं, वे इसको कष्ट मानते हैं, दुख मानते हैं, पीड़ा मानते हैं, और उनके लिए यह आरंभ का काल विष के समान होता है। और कहा कि यह वास्तविक दुख होता नहीं, वास्तविक विष के समान होता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बालकों को खेल कूद में आसक्ति होने के कारण पाठशाला का अध्ययन दुखदायी प्रतीत होता है, ठीक है ना। बच्चों को बाल स्वभाव होता है, खेल के लिए बोलो तो सब उछल पड़ेंगे और मैदान में खूब जो है भीड़ लग जाएगी। लेकिन जैसे ही कक्षा में जाना है, आज पाठ सुनाना है, तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है कि ये क्या समस्या है, इससे बचना चाहते हैं। छात्राः अवकाश प्रियाः भवन्ति, हाँ, तो उनको अवकाश मिल जाए तो खूब प्रसन्न है। लेकिन यदि पाठ सुनना है, ये सुनाने की जब बारी आए तो उनको लगता है ये काम बड़ा कठिन है, और सब काम हो जाए लेकिन ये पाठ सुनाने वाला काम होना नहीं चाहिए। ये बात है। परिणाम में जब ज्ञान, वैराग्य आदि साधन अभ्यास में परिपक्वता आने पर मन शांति का अनुभव होता है, मन की, तथा विद्यार्थियों का विद्याभ्यास जब पूर्ण होता है तब वह अमृत के समान आनंददायक होता है। तो इसको महर्षि दयानंद जी ने भी कई स्थान पर इसको किया, और जो है सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है उन्होंने
कि जो जो विद्या व धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे करने में प्रथम विष के समान पश्चात अमृत के समान होते हैं। उन्होंने कोट किया है, लिखा है, ठीक है ना। तो विद्या अर्जन हो या धर्म अर्जन हो, धर्म की जो है हम राह पर चले तो आरंभ में तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन यह बाद में अमृत के समान है। अनासक्त भाव से व्यक्ति जब वर्तने लगता है। और आगे बहुत सुंदर बात कही, विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम्, परिणामे विषम्यु तत्सुखम राजसंस्मृतम्, कहा कि विषेन्द्रिय संयोगाद यत्तद अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसंस्मृतम्। अब राजस सुख जो है, राजसी जो सुख है, उसके विषय में कह रहे हैं 38वें श्लोक में। क्या कहा कि जो सुख विषयेंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों के संयोग से भवती होते हैं, तत् वह अग्रे मतलब आरंभ में, अमृतोपमम, जब आरंभ में हम उसको आरंभ करते हैं, विषयों के सुख को लेना चाहते हैं, तो पहले क्या लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, अमृत के समान लगते हैं, अमृत के तुल्य लगते हैं, सुख मिलता है, इंद्रिय सुख मिलता है। परिणाम में विषमिव, विष के समान है, विष के जैसे हैं, इसलिए तत्व सुखम राजसम स्मृतम, उस सुख को क्या कहा है, राजस सुख कहा है। कहने का आशय क्या है कि विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, जो आरंभ में अमृत के समान प्रतीत होता है, किंतु परिणाम में रोग आदि जनक होने से विष तुल्य कष्टदायक हो जाता है, ऐसा वह आदि भौतिक सुख राजस कहा जाता है। उसको कहते हैं बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले इस सुख को परिणाम में विष के तुल्य समझना चाहिए। कहा सर्वेंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, जो कठोपनिषद में पढ़ा है ना आपने, ये सारा जो विषय भोग क्या है, जरयन्ति तेजः, ये हमारे तेज को नष्ट कर देते हैं। संसार का भोग पहले क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और भोग का जो परिणाम है, जो उसका फल है, जो रिजल्ट है, वो क्या है, दुखदाई है। फिर बुढ़ापा आएगा, वृद्धापन आएगा, इंद्रियां तेजहीन हो जाएंगी, वीरहीन व्यक्ति कमजोर हो जाता है, क्योंकि विषयों में उसने अपने जीवन को लगा दिया। और विषयों में जीवन को लगाने वाला व्यक्ति कभी भी तन से मन से स्वस्थ नहीं हो पाता। एक क्षण का सुख और दीर्घ काल का दुख, सुख एक क्षण का है और दुख हमने थोक के भाव ले लिया, तो विष के समान है। इसलिए भोगे रोग भयम कुले चित भयम उवेते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वास्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम वैराग्य में वा भयम। ये जो भोग का सामान है, इसका अरमान जिसको होता है वो समझो मौत का सामान है। ये बिल्कुल उचित नहीं है।
भोग भोग करके व्यक्ति रोगों को इकट्ठा कर लेता है और वो दुख का कारण होता है। इसलिए अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम यावत् बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता यद्यस्तावत् चिन्तामग्ना परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बालस्तावत् क्रीडासक्ता, क्रीड़ा में मजा आ रहा है, खेल रहा है, सुख मिल रहा है। तरुणस्तावत् तरुणी रखता, और जब तरुण हो गया, नौजवान हो गया, तो युवक युवती का, युवती युवक का आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, उसका रस लेते हैं। और ऐसे बचपना व्यतीत हो गया खेल कूद में, जवानी व्यतीत होगी भोगों में, अब बुढ़ापे में क्या है? दुख है। वृद्धस्तावत् चिंता मग्ना परमे ब्रह्मणि गोपी न लगना। अब फिर बुढ़ापा आ गया तो हाय हाय कुछ ना कर पाए ऐसा चिल्लाते हैं। चिंता कि हमारा बचपन भी ऐसा व्यतीत हो गया और जवानी भी ऐसी व्यतीत हो गई, तो क्या करना क्या ना करना। इस जवानी में भी हम अपने जीवन को यदि नहीं संवार पाए तो धिक्कार है। यह चेद अवेदित सत्यमस्ति नाचेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मा लोकात् अमृता भवन्ति। यदि इस जीवन को पाकर के भी यदि भोगों में लगे रहे तो बड़ा कठिन मामला। इसलिए 39वें अब श्लोक में कह रहे हैं तामसिक जो सुख है उसकी बात कह रहे हैं। क्या है? यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थाम तत्तामसम उदाहृतम। कहा यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम। ये तामस सुख है, तामसिक सुख है। क्या कि जो सुख अग्रे भोग काल में तथा अनुबंधे परिणाम में भी और आत्मना आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला है, तथा निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रा आलस्य से उत्पन्न तामसम जो ऐसा सुख है वो कौन सा सुख है? तामसिक सुख है। उदाहृतम ऐसा कहा गया है। कहने का आशय क्या है? जो आरंभ में अर्थात भोग काल में तथा अनुबंध में भी अर्थात अंत में परिणाम में भी आत्मा को मोह में फंसाने वाला है। निद्रा आलस्य प्रमाद कर्तव्य विस्मृति से जो उत्पन्न होता है उसे तामस सुख कहते हैं। ये कौन सा सुख है? तामसिक सुख है। तो तामस सुख के स्रोत क्या है? निद्रा आलस्य और प्रमाद। जहां क्रियाशीलता रजोगुण का धर्म है वहां आलस्य तमोगुण का धर्म है। तामसी पुरुष की जो कर्म को टालने की प्रवृत्ति होती है, अरे चलो कल कर लिया जाएगा, अभी नहीं, बाद में और बाद में फिर अपवाद ही रह जाता है। तो इस प्रकार से आलस्य में ही वह अपने समय को व्यतीत कर देता है। यही उसका सुख है, प्रमाद, यही उसका सुख है। अरे चलो कल करेंगे, परसों करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करें सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। तो जो आलसी लोग हैं वो इससे उल्टा बोलते हैं। ये तो सात्विक लोगों का कथन है। उल्टा क्या बोलते हैं? काल करे सो परसों कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों।
उनको उनके यार कल करेंगे, परसों करेंगे, और जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो वर्षों जिएंगे, देखा जाएगा जो होगा। तो ये तामसी सुख है, उसी में सुख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कर्तव्य की अवहेलना करके प्रमादशील मनुष्य अपने हृदय के उच्च गुणों के आह्वान की अवहेलना करता है, उपेक्षा करके निम्नतर के भोगों में रमा कर रहता है। सच्चा सुख आत्मनिष्ठ होता है, वह भौतिक पदार्थों के इंद्रिय संबंधों से प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तविक सात्विक सुख अतीन्द्रिय होता है, जिसे बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि ही ऐसा तत्व है जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक व्यवहार का भी अनुभव करती है, और इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। आत्मस्वरूप पर ब्रह्म का बोध भी वही कराती है। इसलिए कहा न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। कहा न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस पृथ्वी पर द्युलोक में, देवताओं में अर्थात देवलोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो, अर्थात ये तीन गुण सदा रहते ही रहते हैं। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।